उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। इस एक श्लोक में भगवान नरसिंह के 9 स्वरूपों के दर्शन होते हैं। आइए आज की इस वीडियो के साथ जानते हैं कि ये 9 स्वरूप कौन से हैं। नमस्कार और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज भगवान श्रीहरि भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह का दिव्य आविर्भाव महामहोत्सव है। तो आज भगवान नरसिंह जयंती की आप सभी को अनंत कोटि शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह बचपन से ही मुझे बहुत प्रिय हैं। जब बचपन में होली की कथा, होलिका दहन की कथा, भक्त प्रहलाद की कथा सुनी तो स्वतः ही एक भक्ति भाव श्री नरसिंह भगवान के प्रति उत्पन्न हुआ। भगवान विष्णु के प्रत्येक महाअवतार के पीछे एक महान दैवीय संरचना, एक पृष्ठभूमि और कई कारण होते हैं, परंतु केवल भगवान नरसिंह ही एक ऐसे अवतार हैं जो केवल एक भक्त की रक्षा के लिए तुरंत प्रकट हुए। हाँ, अवश्य यह भक्त कोई साधारण भक्त नहीं, प्रहलाद महाराज भक्ति की पराकाष्ठा हैं, परंतु एक जीवन प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान अंशों सहित त्वरित प्रभाव से किस प्रकार प्रकट हुए, यह एक अद्भुत कथा है जो युग युगांतर से भक्ति और श्रद्धा के सर्वोच्च पद का उदाहरण देती है, जो बताती है कि भक्ति में असीम शक्ति होती है। यह कथा आप सभी को ज्ञात है, इस पर कई फिल्में भी बनी हैं और कई बार हमने इसे पढ़ा है अलग अलग पुस्तकों के द्वारा, परंतु आज भगवान नरसिंह के उन 9 स्वरूपों के दर्शन कराते हुए मैं इस कथा के साथ आपको साझा करता हूँ। भरी सभा में जब हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को मृत्यु दंड देने जा रहे होते हैं तो पूछते हैं, बता अब तुझे कौन बचाने आएगा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को, जो कि विष्णु के भक्त थे, राक्षस कुल में जन्मे प्रहलाद को मारने के लिए एक 5 से 7 साल के बच्चे के लिए उन्होंने कितने भीषण तरीकों को अपनाया। कभी जहरीले सर्पों से डसवाने की कोशिश करी, कभी मदमत्त हाथियों से उन्हें रौंदने का प्रयास किया गया, कभी ऊंची पहाड़ी से गहरी खाई में गिरा दिया, कभी पाताल लोक में गिरा दिया, कभी तो जीते जी जलाने की कोशिश करी गई, परंतु हर मुसीबत में से उन्हें भगवान नारायण ने उबार लिया। अब वह पूछता है हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कि अब इस सभा में मैं तेरा अंत करने जा रहा हूं, तुझे कौन बचाने आएगा। तो प्रहलाद उन्हें कहते हैं, पिताश्री आप ऐसा ना कीजिए, भगवान नारायण सर्वव्यापी हैं, वो हर जगह हैं, वे मेरी रक्षा करेंगे। कहते हैं, कहाँ है तेरे विष्णु, कहाँ है भगवान नारायण, इस स्तंभ में भी है क्या। एक स्तंभ होता है, उस निर्जीव स्तंभ में को देखकर भी प्रहलाद महाराज कहते हैं, जी हाँ, इसमें भी भगवान श्री हरि भगवान नारायण का वास है। तो हिरण्यकश्यप अपने गदा का प्रहार करता है और उस स्तंभ में से प्रकट होते हैं श्री गुह नरसिंह। और जैसे ही वह स्तंभ खंड खंड होकर गिरता है, तुरंत ज्वाला की, अग्नि की भयानक लपटें उठने लगती हैं और उन ज्वलंत लपटों में अग्नि में लिप्त भगवान श्री ज्वाला नरसिंह का रूप प्रकट होता है। सभी अरिदलों को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर एक के बाद एक मार काट मचाते हुए भगवान नरसिंह वीर स्वरूप में प्रकट होते हैं, वीर नरसिंह स्वरूप में। फिर भगवान नरसिंह की दृष्टि पड़ती है हिरण्यकश्यप पर। हिरण्यकश्यप को अपने बल पर बहुत अभिमान था। कहते थे कि उसके एक बाहुबल में सहस्त्र अरिदलों को नष्ट करने की ताकत थी, परंतु भगवान नरसिंह ने केवल एक मुष्टि प्रहार में उसका यह सारा अभिमान चकनाचूर कर दिया और उसे उस महल की चौखट पर लाकर रखते हैं, अपनी जंघा पर रखते हैं और कहते हैं, अब मैं तेरा अंत करने जा रहा हूँ। भगवान को याद आती है अपने भक्त पर आई हर एक पीड़ा, हर एक मुसीबत। सोचते हैं कि मुझे भला अपने भक्त को बचाने के लिए इतनी देरी क्यों लगी, इतनी अवसेर मैंने क्यों करी। भगवान को याद आता है
सर्पों से डसवाना, हाथियों से रौंद देना, जीते जी जला देना, खाई में गिरा देना, पाताल में गिरा देना, यह सारी चीज़ें भगवान याद करते हैं। और इतने में भगवान का उग्र स्वरूप, उग्र नरसिंह प्रकट होता है। भगवान क्रोध से कुपित होते हैं। हिरण्यकश्यप कहता है, परंतु आप मेरा अंत नहीं कर सकते। हंसता है अभिमानवश, कहता है ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी से मुझे वरदान प्राप्त है कि न मेरी मृत्यु न दिन में हो सकती है, न रात में, न महल के अंदर, न महल के बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न किसी मनुष्य से, न देवता से, न पशु से, न धरती में, न आकाश में। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को यह सारी संरचना दिखाते हैं। कहते हैं, देख तू कहाँ है, बाहर इस समय क्या समय हो रहा है, ना ये दिन है, ना यह रात है, ये संध्या का समय है। ना तू धरती पर है, ना आकाश में, तू मेरी जंघा पर है। ना तू महल के अंदर है, ना बाहर है, तू इस महल की चौखट पर है। ना मैं और मेरे मुख को देख, क्या मैं मनुष्य हूँ? मेरे इस बाकी अंगों को देख, क्या मैं पशु हूँ? और देख तेरा अंत ना अस्त्र से होगा, न शस्त्र से, मेरे इन सिंह नखों से मैं तेरा अंत करूँगा। भगवान क्रोधित होते हैं, जोर से दहाड़ते हैं और अपने उन्हीं नखों से हिरण्यकश्यप के उदर को चीर फाड़ कर उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकाल देते हैं। उन अंतड़ियों को और इस निर्जीव शरीर को वापस सिंहासन पर लेकर जाते हैं। और भगवान अभी भी क्रोधित हैं। एक भीषण स्वरूप, भीषण नरसिंह के स्वरूप में वो सबको देखते हैं। सभी देव, नारद जी, शंकर जी, लक्ष्मी जी, इंद्रदेव, सब धरती पर जब उस समय आते हैं तो इस भीषण स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि भगवान हिरण्यकश्यप की आंतों को लेकर उन्हें माला की तरह लपेट रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। उनका क्रोध कभी भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है। तो भगवान के इस स्वरूप को देखकर इंद्रदेव और शंकर भगवान बोलते हैं, यह मृत्यु अमृत्यु नरसिंह हैं, जो सृष्टि के पालनहार, जब संहारक बनते हैं उनका क्रोध इस प्रकार होता है कि वो कालजयी स्वरूप में जो मृत्यु को भी टाल दें, वो मृत्यु अमृत्यु नरसिंह यहाँ पर प्रकट होते हैं। और इसी के साथ भीषण गर्जना के साथ भगवान का एक विराट स्वरूप सहस्त्र दिशाओं में सर्वव्यापी सर्वतोमुख नरसिंह प्रकट होते हैं। तो इस बीच सब सोचते हैं कि अब भगवान का यह क्रोध किस प्रकार शांत हो। सबसे पहले इंद्रदेव से पूछते हैं, कहते हैं भाई मैं तो इनको शांत नहीं करा सकता। नारद जी से कहते हैं, नारद जी कहते हैं हो सकता है उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी उनको शांत करा पाएँ। महालक्ष्मी जी भी मना कर देती हैं, कहती हैं कि जब भगवान इस क्रोधी स्वरूप में होते हैं तो मैं भी उनको शांत नहीं करा सकती। शंकर भगवान की ओर देखा जाता है तो शंकर भगवान भी कहते हैं कि इस स्वरूप में तो भगवान नारायण को कोई भी शांत नहीं करा सकता। दरअसल, और ये साधु ने, महात्माओं ने एक सूत्र बताया है कि सभी देव भगवान के मुखमंडल को, उनके विराट स्वरूप को देख रहे होते हैं। केवल एक भक्त प्रहलाद महाराज अपने कद की वजह से और अपनी भक्तिभाव की वजह से भगवान के सुंदर चरण कमल को देखते हैं। और वही भक्त प्रहलाद उस भीषण रूप में भी भगवान नरसिंह के चरणों की तरफ जाते हैं, वहाँ पर शीश नवाते हैं, अश्रुधारा बह रही है, कहते हैं भगवान अब हो गया, अब शांत हो जाइए, कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। भगवान जब भक्त प्रहलाद के उस स्वरूप को देखते हैं, अपने भक्त को पहचानते हैं, उसकी अश्रुधारा को देखते हैं, प्रहलाद को अपने दाहिने जंघा पर बिठाते हैं, अपनी गोद में बिठाते हैं। और भगवान का स्वरूप चूँकि नरसिंह अवतार में है तो अपनी जिह्वा से उन्हें चाटते हैं, उन्हें खूब पुचकारते हैं, उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं। बोलिए प्रहलाद वरद स्वरूपी नरसिंह भगवान की जय। और अंत में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह से वर स्वरूप एक ऐसी चीज़ मांगते हैं जिससे भगवान भी अपने भक्त के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज अपने कुधर्मी राक्षस बाप यानी कि हिरण्यकश्यप के लिए मांगते हैं कि इनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले। हे भगवान, वो जैसे भी थे, पापी थे, उन्होंने हमेशा अधर्म अपनाया, परंतु उनकी आत्मा को शांति मिले, उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो। तो भगवान उनकी इच्छा स्वरूप यह वर भी प्रदान करते हैं और अपने भक्त की समझदारी और सत्यशील स्वभाव से अति प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। ये भगवान का 9वां स्वरूप भद्र नरसिंह है। तो आज की इस कथा के साथ हमने जाना कि किस प्रकार भगवान की यह 9 स्वरूपों के दर्शन हमें होते हैं। तो आइए
एक बार फिर जय घोष करके आज की इस वीडियो को यहीं विराम करते हैं। बोलिए श्री नरसिंह अवतार की जय। भगवान श्री हरि की, भगवान नारायण की, भगवान नरसिंह की आप सभी पर कृपा हमेशा बरसती रहे और हम पर भी। और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर इसी प्रकार आध्यात्मिक क्रमों का यह सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।